हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित जो एमसीक्यू प्रश्न है उसी को सॉल्व करेंगे और यह एक रिवीजन सेशन के तौर पर सॉल्व किया जाएगा। आइए आज के प्रश्न को देखते हैं। टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? देवदार, पहला ऑप्शन दिया गया है यौ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चीड़, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नीम, चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा यौ। यौ जो पेड़ है यह कैलिफोर्निया, अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है और इसका लोकेशन जो है अलास्का से जो कैलिफोर्निया प्रांत है वहाँ यह पाया जाता है यूएसए में। और इसमें जो है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ इसमें यह बहुत उपयोगी होता है। इसी पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है कैंसर के उपचार के लिए। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा करंट अफेयर का प्रश्न है। इसको आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ जो लेटेस्ट डाटा है आप उसको गूगल पर जाकर सर्च करके पता कर लीजिएगा। इससे आपको चीज़ें बेहतरीन याद रहेंगी। नहीं तो हम यहाँ भी उस स्लाइड को लगा सकते थे, इसलिए हमने नहीं लगाया कि आप सभी लोग स्वयं से इसको चेकआउट करें और जिससे लंबे समय तक याद रहे आपको। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? ये 2020 का डाटा पूछा है। बस इसके आपको प्रकृति समझ के अपडेट कर लेना अपने आप को। इस प्रश्न को नहीं याद करना आपको। तो पहला ऑप्शन भोपाल दिया है, इंदौर दिया है, चंडीगढ़, जयपुर दिया गया है। तो 2020 के अनुसार तो इसमें इंदौर ऑप्शन सही है। लेटेस्ट आपको गूगल से अपडेट कर लेना सर्च करके, विशेष ध्यान रखेंगे सभी लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर है, तो सबसे दक्षिणी छोर इस यहाँ पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट पहला ऑप्शन रखा गया है, यहाँ पर कन्याकुमारी दूसरा ऑप्शन रखा गया है, करौंदी तीसरा ऑप्शन रखा गया है, केप कमोरिन चौथा ऑप्शन रखा गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का पूछता तो कन्याकुमारी हो जाता, लेकिन मुख्य भूमि का नहीं पूछा है, पूरे भारतीय क्षेत्र का पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी लिख के आता है, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती की महान विदुषी थी। किस किस भाषा की महान विदुषी थी पूछा जा रहा है। यहाँ अंग्रेजी पहला ऑप्शन रखा गया है, मराठी भाषा की महान विदुषी से पूछ रहा है, संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी कि हिंदी भाषा की महान विदुषी। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का अध्ययन उन्होंने बेहतरीन ढंग से किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कंप्यूटर का यह प्रश्न है। इसमें बोला गया है एक्सेल एमएस ऑफिस 2010 की वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती है? तब जिसने भी वर्कबुक या डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं एमएस एक्सेल 2010 को कंप्यूटर में देखा होगा तो बहुत आसानी से बता देगा कि इस प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से
संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। 1963, 1965, 1970, 1967। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1965। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? 2015 पहला ऑप्शन दिया गया है, 2012 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 2014 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 2010 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 2015। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय पूछा गया है इसमें। 4 पहला ऑप्शन दिया गया है, 6 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 2 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 3 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 2 व्यक्ति को एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में यह फिनिश खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विधवाओं को विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछा जा रहा है इसमें। 1858 पहला ऑप्शन दिया गया, 1855 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 1856 तीसरा ऑप्शन है, 1854 चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1856। 1856 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। टार्टरिक अम्ल पहला ऑप्शन दिया गया है, मेथनोइक अम्ल दूसरा ऑप्शन है, दुग्धा अम्ल तीसरा ऑप्शन रखा गया, एस्टिक अम्ल चौथा ऑप्शन रखा गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आज होगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है, इसलिए आवाज़ आपको स्लो जाएगी। ईयरफोन लगा के आप सुनेंगे या फिर ईयरबड्स लगा के सुनेंगे तो आपको अवश्य ही सुनाई देगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है GSAT 31 एक है। GSAT 31 के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप अंतरिक्ष कार्यक्रम से परिचित होंगे बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। दूरसंचार उपग्रह पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रायोगिक उपग्रह दूसरा ऑप्शन है, ध्रुवीय उपग्रह तीसरा ऑप्शन है, नौवहन उपग्रह चौथा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा दूरसंचार उपग्रह। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम पूछ रहा है इसमें। तो गति का नियम पहला ऑप्शन दिया गया है, विस्थापन का नियम दूसरा ऑप्शन दिया गया, जड़त्व का नियम तीसरा ऑप्शन दिया गया, संवेग का नियम चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा जड़त्व का नियम, क्योंकि प्रथम नियम में ही बोला गया है कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उसको कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका ना जाए, कोई बैरियर लगा के। कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स इम्प्लीमेंट करके उसको चलायमान ना किया जाए। यही जड़त्व का नियम है, यही जड़त्व का नियम है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? वसा का संचय करने वाला ऊतक कौन सा पूछा जा रहा है इसमें। तो संयोजक ऊतक पहला है, वसा ऊतक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उपकला ऊतक तीसरा ऑप्शन दिया गया, संवहनी ऊतक चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा वसा ऊतक। वसा का संग्रहण वसा ऊतक ही करेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1857 पहला ऑप्शन दिया गया, 1854 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 1853 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 1856 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1853। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, दूरसंचार क्षेत्र में आईएसपी का अर्थ क्या है? आईएसपी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल पहला ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर दूसरा ऑप्शन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, देखिए नेट सर्विस प्रोवाइडर। इंग्लिश नाम थोड़ा फुल फॉर्म में याद रखना आसानी होता है, तो हिंदी में यहाँ लिखा गया है, जैसे आप कंफर्टेबल हो इसको आप याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 किसने जीता? अब 2019 का अवार्ड है 9 डॉट्स प्राइज, ये हमेशा 2 साल में एक बार दिया जाता है। तो अभी अगर किसी को मिला हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि यह फेमस है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है चेतन भगत, जेम्स विलियमसन, संदीप माहेश्वरी, एन जयदेव। तो इस प्रश्न को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि यह पुराना हो गया है और करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के क्वेश्चन को आपको याद नहीं करना है, बस आपको अपडेट हो जाना है गूगल पर सर्च करके। तत्काल ही आप जैसे क्लास खत्म होता है इस प्रश्न को ढूंढ कर गूगल पर सर्च कर लीजिए और आप अपनी जानकारी को अपडेट कर लीजिए। इससे आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा। जब भी आप पेपर हॉल में बैठेंगे आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ स्लाइड लगा सकते हैं, बहुत वही काम हम भी करके सर्च करके लगा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप स्वयं से करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आइए नेक्स्ट, इस प्रश्न का राइट आंसर उस 2019 के हिसाब से एनी जयदेव को मिला था। इसको आपको याद नहीं करना है, मैं हमेशा बताता हूँ करंट के प्रश्नों को आपको याद नहीं करना होता है, बस जीएस और स्टैटिक जीके के जो प्रश्न होते हैं उसी को याद करना रहता है, क्योंकि वो कभी भी रिपीट हो सकते हैं। ये क्या रिपीट होगा, ये तो एक बार पूछ लिया बस, ठीक है। हाँ, दोबारा अगर किसी को 9 डॉट्स प्राइज मिला, अवार्ड मिला है, तो उनका नाम अवश्य आ सकता है पेपर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत पहला ऑप्शन दिया गया है, कोलकाता दूसरा ऑप्शन है, मुंबई तीसरा ऑप्शन है, गोवा चौथा ऑप्शन है। तो प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है वह सूरत में की गई थी, सूरत। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1948 पहला ऑप्शन दिया गया है, अप्रैल 1935 दूसरा ऑप्शन है, अप्रैल 1945 तीसरा ऑप्शन है, अप्रैल 1936 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अप्रैल 1935। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो दिया गया है, नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं? तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, तो नवंबर 2020 तक का डाटा इसमें पूछा गया था उस समय। तो लेटेस्ट डाटा आप गूगल पर सर्च करके, ये भी करंट का ही प्रश्न है, आपको गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको इसको याद नहीं करना है। तो उस समय के हिसाब से पूछा गया है, तो 22 यहाँ दिया गया है, 21 दिया गया है, 20 दिया गया है, 23 दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब मैक्सिमम होगा, तभी पूछा गया है, तो 22 होगा। मैक्सिमम में हमने हमेशा बताया कि जो मैक्सिमम से एक कम आपको मारना रहता है, जिसमें आपको मिनिमम लगे उसमें मिनिमम से एक कम मार दीजिए। जैसे मिनिमम 21 है, अगर मिनिमम कोई चीज़ पूछना चाहता तो यहाँ 20 मार देते हैं। इसे 90% चांस रहता है सही होने का। अगर आपको याद नहीं है तो, याद है तो अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो अरुण कृष्णन पहला ऑप्शन दिया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वर्गीज कुरियन तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इंदिरा गांधी चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन, दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 2020 तक भौतिकी के लिए 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो 2020 तक पूछा है, तो अभी जो लेटेस्ट 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है जिन लोगों को, आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह भी करंट का प्रश्न है, बस आपको अपडेट होना है, इसमें अपडेटेड रहना है और गूगल पे सर्च करके, नहीं तो कहीं से आपको सोर्स मिल रहा है तो वहाँ से कर सकते हैं, गूगल पे थोड़ा आसानी से मिल जाता है।
तो मैरी क्यूरी दिया गया है, जॉन बर्डिन दिया गया है, आर्थर एरिक्सन दिया गया है, लॉरेंस ब्रैंक दिया गया है। अच्छा, 2 बार पूछा है। तो अभी तो 2020 तक पूछा है, तो अभी भी 2025 तक भी जॉन बर्डिन ही है इस लिस्ट में। मैडम क्यूरी जो थी वो केमिस्ट्री में मिला है। आप लोग गलती से इनको मत मार दीजिएगा, यहाँ भौतिक का पूछा गया है, इसको फिजिक्स बोला जाता है इंग्लिश में। तो जॉन बर्डिन यहाँ सही है, इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर की वजह से ही टीवी या मोबाइल इतने पतले आने लगे। इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, विलियम शॉकले भी थे, शॉकले, उनको भी मिला था संयुक्त रूप से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ बना है। तो नवंबर 2020 की रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार पूछा गया है। तो अमरावती पहला ऑप्शन दिया गया है, नेल्लोर दूसरा ऑप्शन, वारंगल तीसरा ऑप्शन, विशाखापट्टनम चौथा ऑप्शन। तो अमरावती में ही बन रहा था, इसलिए यह पूछ लिया गया, काफ़ी चर्चित विषय रहा होगा। तो ऐसे भी कोई निर्माणाधीन इमारत है भारत सरकार की तो पूछा जा सकता है। इस प्रश्न से आप यही सीख सकते हैं और बस इसको याद भी रख सकते हैं, कभी हो सके पूछ ही ले अमरावती में जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय है। अमरावती में बन रहा है। अब यहाँ कैपिटल भी इसको बना दिया गया है। पहले तो विशाखापट्टनम प्रस्तावित था, लेकिन अभी ही आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यह प्रश्न कितना बेहतरीन है। यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तो सुकरात एक दार्शनिक है, तो दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक, तो सुकरात एक तर्कवादी नहीं है, सुकरात एक दार्शनिक है। सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं। देखिए सभी दार्शनिक जो हैं तर्क करते हैं, और सुकरात एक दार्शनिक है। सुकरात एक दार्शनिक है, यहाँ सुकरात को आप रख दीजिए। देखिए सुकरात तर्कवादी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये गोला आपका ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ये गलत लिखा गया। सुकरात एक तर्कवादी है, ठीक बात है। सभी तर्कवादी दार्शनिक है, ये गलत बात। कोई दार्शनिक तर्कवादी नहीं है, यह भी गलत बात है। ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको जीएस का लॉजिक लगाना पड़ता है, इसीलिए हमने शामिल कर लिया है, लेकिन रियल में है रीजनिंग का प्रश्न। रीजनिंग का एक प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो जाकिर हुसैन पहला ऑप्शन दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद दूसरा ऑप्शन दिया गया, सैयद अहमद खान तीसरा ऑप्शन दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना चौथा ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो जल्दबाजी में गलत भी हो सकते हैं। और सर सैयद अहमद खान स्थापना किए थे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, और यहाँ 1875 में 1875 में। या सन भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1875 आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कारक है। तो चार्ल्स सिमोनी पहला ऑप्शन दिया गया है, बिल गेट्स दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जॉब हॉडसन तीसरा ऑप्शन दिया गया है, पॉल एलन चौथा ऑप्शन दिया गया है। चार्ल्स सिमोनी पहला ऑप्शन दिया गया है, बिल गेट्स दूसरा ऑप्शन है, जॉब हॉडसन तीसरा ऑप्शन है, पॉल एलन चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब है जॉब हॉडसन।
1994 में इसका आविष्कार किया था जॉर्ज हॉडसन महोदय ने। 1994 में डिजाइन किया गया था इनके नेतृत्व में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशील कुमार के ने ओलंपिक पदक जीता, किस में जीता है पूछना चाह रहा है इस प्रश्न में। कुश्ती में जीता है, मुक्केबाजी में जीता है, भारोत्तोलन में जीते हैं या फिर शूटिंग में जीते हैं। सुशील कुमार कुश्ती लड़ते थे, आप सभी को पता ही होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब कुश्ती ही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समय जेल में बंद है, किसी का मर्डर कर दिया था। मर्डर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है। नाइट्रोजन पहला ऑप्शन, आर्गन दूसरा ऑप्शन, फ्लोरीन तीसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आर्गन। आर्गन दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। उत्कृष्ट गैस, इसको आपको हमने पहले की वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। इसी को नोबल गैस भी बोला जाता है। नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा की अपनी विजय के जश्न के लिए बनवाया गया था। तो यहाँ पहला ऑप्शन रखा गया है गुजरात, दूसरा बंगाल, तीसरा मेवाड़, चौथा कश्मीर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। 1662, 1652 पहला ऑप्शन रखा गया है, 1656 दूसरा ऑप्शन रखा गया है, 1655 तीसरा ऑप्शन रखा गया है, 1653 चौथा ऑप्शन रखा गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1656, दूसरा ऑप्शन यहाँ सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा देख लीजिए, जो जामा मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। और यह जो है उस कना क्या उसको बोलते हैं जहाँ संसद भवन बना है, रायसेना हिल्स। तो संसद भवन के आसपास कनॉट प्लेस और संसद भवन के साथ मस्जिद सीधी रेखा में लगभग पड़ती है, तो कनॉट प्लेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं पूछा गया है। 24 पहला ऑप्शन दिया गया है, 21 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 22 तीसरा ऑप्शन रखा गया है, 20 चौथा ऑप्शन रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। 1970 पहला ऑप्शन दिया गया, 1972 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 1975 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 1980 चौथा ऑप्शन रखा गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1973। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा था। मालती राव ने लिखा है, रामचंद्र गुहा ने लिखा है, रूपा बाजवा ने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। ये बेहतरीन इतिहासकार हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच चले थे। दूसरी यहाँ पूछा जा रहा है, अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं तो पहला ही दिमाग में चलेगा। नई दिल्ली से लखनऊ पहला ऑप्शन दिया गया, नई दिल्ली से कटरा दूसरा ऑप्शन दिया गया, नई दिल्ली से मुंबई दूसरा ऑप्शन दिया गया, नई दिल्ली से कानपुर तीसरा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा नई दिल्ली से कटरा। सेकंड वाला यहाँ चला गया। अब यहाँ
आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रथम वाला कहाँ चला था। तो प्रथम वाला जो ट्रेन चला था वो दिल्ली से वाराणसी चला था, दिल्ली से वाराणसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है। गैर अस्थायी यहाँ पूछा जा रहा है। 5 वर्ष दिया गया है पहला ऑप्शन, 3 वर्ष दूसरा ऑप्शन, 2 वर्ष तीसरा ऑप्शन, 4 वर्ष चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 2 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, गैर अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, इसको भी हमने पहले बहुत डिटेल से बताया आप सभी लोगों को। तो इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी होते हैं। अस्थायी में 10 देश शामिल हैं, हमेशा 2 साल के लिए होते हैं, उसके बाद फिर कुछ देशों को इसमें से हटा दिया जाता है। और फिर 5 इसमें अस्थायी होते हैं। एक बार फिर आप सभी लोग लिख सकते हैं। यूएसए इसमें शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है, उसके बाद इसमें चीन शामिल है, चीन के बाद फिर आप इसमें फ्रांस शामिल है, फ्रांस के बाद रूस शामिल है इसमें। ये सब 5 देश इसमें शामिल हैं। 10 देशों में ये बदलते रहते हैं, इनका नाम आप याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये बदलते रहते हैं, लेकिन इनका नाम आप याद रखिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैसे इसमें भारत को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन अभी भारत इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इसमें रूस अड़ंगा लगा देता है। ये सोचता है कि भारत अस्थायी सदस्य में न शामिल हो, जिससे इसके पास वीटो पावर भी ना आए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है गांधी स्मृति और दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था। यहाँ दिया गया है सितंबर 1985 पहला ऑप्शन, सितंबर 1986 दूसरा ऑप्शन, सितंबर 1984 तीसरा ऑप्शन, सितंबर 1987 चौथा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सितंबर 1984, GSDS, गांधी स्मृति और दर्शन समिति। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। नीति आयोग सिफारिश करता है, नाबार्ड सिफारिश करता है, पूछ रहा है, CACP करता है या FCI करता है। इसमें तो आप वैसे ही पता एलिमिनेट करके इसको लगा सकते हैं कि तीनों नहीं कर सकते हैं, बचा कौन, CACP यही करता है, मूल्य का निर्धारण CACP। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें फैक्ट पूछा गया है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है। 12,400 किलोमीटर है, 15,600 किलोमीटर है, 13,600 किलोमीटर है, 14,500 किलोमीटर है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। देखिए इसमें भी आप लॉजिक थोड़ा लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही होगा तभी ये पूछा गया है प्रश्न। इसमें सबसे ज़्यादा तो इसमें आपको दिख रहा है 15,600, लेकिन आपको टिक के करना है ज़्यादा से, सबसे ज़्यादा से थोड़ा कम, थोड़ा कम यही है ना 14,500, इसी को हम टिक कर देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा की ही यहाँ रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है। कम होता तो शायद ये प्रश्न ही ना बनता। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सांभर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन है, राजस्थान दूसरा ऑप्शन, गुजरात तीसरा ऑप्शन दिया गया, मध्य प्रदेश चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा राजस्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उस धारणा का चयन कीजिए जिसे दिए गए कथन से निकाला जा सकता है। उच्च परामर्श शुल्क लेने वाले डॉक्टर अच्छे होते हैं। अब देखिए है तो यह रीजनिंग का प्रश्न, लेकिन यहाँ में आपका कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस प्लस थोड़ा GS से आप परिचित हैं, इसीलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। तो उच्च परामर्श शुल्क लेने वाले डॉक्टर अच्छे होते हैं। तो इसमें देखिए पढ़िए, एक डॉक्टर की दक्षता सीधे परामर्श शुल्क से संबंधित होती है। डॉक्टर के पास कई मरीज हैं,
कम परामर्श शुल्क लेने वाले डॉक्टर अलोकप्रिय होते हैं। डॉक्टर एक अच्छा व्यवसाय है। इसमें देखेंगे उच्च परामर्श शुल्क लेने वाले डॉक्टर अच्छे होते हैं। एक डॉक्टर की दक्षता सीधे परामर्श शुल्क से संबंधित होती है। यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। डॉक्टर के पास कई मरीज होते हैं। मरीज की यहाँ जिक्र किया ही नहीं है। कई मरीज होते हैं, तो यह वैसे ही गलत हो गया। कम परामर्श शुल्क लेने वाले डॉक्टर अलोकप्रिय होते हैं। तो कम परामर्श शुल्क का भी बात यहाँ नहीं किया गया है, यह भी गलत है। एक डॉक्टर अच्छा व्यवसाय है। व्यवसाय की भी बात यहाँ नहीं कहा गया है कुछ, यह भी गलत हो गया। इस प्रकार का राइट जवाब वैसे ही एलिमिनेट करके आप मार दिए। कभी कभी एलिमिनेशन भी लग जाता है, कभी कभी आपको सीधे ही दिख जाता है। इसमें एलिमिनेशन ही ठीक रहेगा। नहीं, थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। वाशिंगटन डीसी में स्थित है यूनिसेफ। पेरिस में स्थित है, ज्यूरिख में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इस प्रश्न का राइट जवाब है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ज्यूरिख जो स्थान है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, बहुत से मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे, इसलिए हमने इस लोकेशन को आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में जो है यहाँ पर दिया गया है, यह भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। फिर भी आपको इसमें जीएस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया गया है, सूचीबद्ध 4 सामग्रियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। भिन्न विषम का चयन कीजिए। तो स्वर्ण दिया है, लोहा दिया है, चांदी दिया है और इस्पात दिया है। तो जो इस्पात का निर्माण है वो किया जाता है, तो इसमें भिन्न यही दिख रहा है। स्वर्ण जो है खनिज, लोहा या भी चांदी, क्योंकि इस्पात जो है लोहे से ही बनाया जा सकता है। लोहा को अयस्क से प्राप्त किया जाता है, खनिजों में से निकाला जाता है। तो ऐसे भी आप इसको टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के सबसे निकट है। वर्ग दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया, आयत दिया, समांतर चतुर्भुज दिया गया। अब देखिए वैसे तो यह रीजनिंग का भी प्रश्न है, इसमें मैथ्स भी लग सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जीएस का जो कॉमन सेंस है आपको आना चाहिए। और इसमें तीनों चीज़ आ गई। ऐसा नहीं आप सिर्फ इसको मैथ में ही पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं, आपको थोड़ा बहुत चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप सिमिलरिटीज़ में पूछ रहा सबसे निकल। तो समभुज दिया गया है कि समभुज बन सकता है तीनों चारों। समकोणिक बन सकता है चारों, नहीं। विषमभुज बन सकता है, नहीं। चतुर्भुज, हाँ, चतुर्भुज के रूप हो सकते हैं। जैसे देखिए वर्ग, समचतुर्भुज वर्ग का ही रूप होता है, और हल्का से तिरछा हो जाता है। इसमें डायगोनल अलग अलग होते हैं, इसका डायगोनल सेम होता है। आयत जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। इसी आयत से ही हम समचतुर्भुज बना सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। सॉरी, समचतुर्भुज तो वर्ग से बनता है। बस यही आकृति बनेगी। तो आशा करते हैं समझ पाएंगे। चौथा इसमें सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो 2006 पहला ऑप्शन दिया गया, 2009 दूसरा ऑप्शन दिया गया, 2010 तीसरा ऑप्शन दिया गया, 2011 चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 2009 आरटीई एक्ट। दो 2009 में ही आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए, अस्पताल में लोग स्वस्थ होने आते हैं, विद्यालय में किस लिए लोग आएंगे, आने का यहाँ पूछा जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था दिया गया है, किताबें दिया गया है, शिक्षा दिया गया है, समाज दिया गया। शिक्षा लेने के लिए ही विद्यालय लोग आएंगे ना, यहाँ शिक्षा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। 930 पहला ऑप्शन दिया गया है, 960
दूसरा ऑप्शन 943, तीसरा ऑप्शन 925, चौथा ऑप्शन। यह डाटा आपको याद होना चाहिए, ये फैक्ट है, इसमें कोई लॉजिक कोई काम नहीं करेगा। इस पर इसका राइट है 943। 943 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक जो हम अपने को बताए हैं कि जब ज़्यादा रहेगा तभी पूछता है कितना है, तो ज़्यादा इसमें देखिए 960 दिख रहा है, तो 960 से थोड़ा कम कौन है, 943 है, उस लॉजिक पे तो सेट हो जाएगा। लेकिन आप इसको याद कर लीजिए डाटा को, 943 ही होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि कुछ कलाकार सेलिब्रिटी हैं और सभी सेलिब्रिटी करोड़पति हैं तो दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? अब देखिए इसको बनाना पड़ेगा पहले। कुछ कलाकार सेलिब्रिटी हैं, कुछ जो कलाकार हैं वो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी बना दिया। सभी सेलिब्रिटी करोड़पति हैं, इनको करोड़पति बना दिया। तो दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा अनुसरण करता है? कोई करोड़पति सेलिब्रिटी नहीं है, कोई करोड़पति सेलिब्रिटी नहीं है। देखिए कुछ तो है, यह गलत हो गया। सभी कलाकार करोड़पति हैं, यह भी गलत बात है, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा से ही शामिल हैं लोग, तो यह भी गलत हो गया। कोई सेलिब्रिटी करोड़पति नहीं, कोई सेलिब्रिटी करोड़पति नहीं है, क्योंकि हैं कुछ लोग तो हैं, यह भी गलत हो गया। कुछ कलाकार करोड़पति हैं, कुछ कलाकार करोड़पति हैं, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक आंसर आपका निकल गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी फिगर काउंटिंग का प्रश्न है, इसमें आप सभी को हम फिगर काउंटिंग कैसे करना है दिखाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज की संख्याएं से पूछा गया है, तो यहाँ आपको गिन के हम दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 आप पहले ऐसे लिख लीजिए जो सीधी से दिख रहा है। फिर आप यहाँ देखिए इसको हटाएंगे तब भी एक समझ चतुर्भुज होगा। 7 8 सॉरी 1 2 3 4, 4 तो आपको ऐसे ही मिल गए, हटा के इसको फिर इधर से हटाइए आप, 1 2 3, तो 3 आपको यहाँ से मिल गए, ठीक। इसको कट कुट कर दिए। अब फिर देखिए फिर इसमें से हटा रहे हैं। अब इस बार हम इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे, देखो 1 हुआ, इसी प्रकार 2 हुआ तो 2a हो गया, ठीक। फिर ऊपर से देखिए, ऊपर से अब देखेंगे तो 1a हुआ समांतर चतुर्भुज और 1a हुआ 2 हो। अब जोड़ लीजिए 6 4 10, 3 13, 13 4 16, अभी 16 हुआ ना, और एक बड़ा वाला हमने गिना नहीं, एक 17 हो गया, 17 आपको दिख रहा होगा। अभी इसमें एक और छूट रहा है कोई, क्योंकि हम इधर इसको गिने थे 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 1 3, ये तो गिन लिया था हमने, फिर 1 फिर 2 ये भी गिन लिया। देखिए 1 फिर 2 फिर 3, इसमें छूट कौन सा रहा होगा? छूट रहा होगा आपका इसमें टोटल 18 बनेंगे, एक इसमें गिनने में छूट रहा है, क्योंकि 17 तो होगा नहीं, 17 कोई डिजिट नहीं दिया है, 18 ही राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इसमें गिनने में छूट जा रहा है, 3 3 6 ऐसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप गिन लीजिएगा फिर से वैसे ही गिना होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृतियों
दी गई इकाई में सबसे अच्छा वर्णन करता है। डॉलर दिया है, रुपया दिया है, एन दिया है, टका दिया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अर्थव्यवस्था। दिया है, वित्त दिया है, संपदा दिया है, मुद्रा दिया है। ये मुद्रा का ही प्रकार है। मुद्रा कहीं डॉलर में, कहीं रुपये में, कहीं एन में, कहीं टका में चलते हैं, प्रचलन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अभी 2 प्रश्न हैं इसमें। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है, इसमें भी फिगर काउंटिंग आपको देखना है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन कीजिए जो श्रृंखला के आगे दर्शाया गया। इस श्रृंखला के आगे कैसे इसमें चेक करेंगे? देखिए, यहाँ दिया है एक सिंगल पाई 0 दिया गया है, ठीक। लिख के ना चेक करते हैं, सीधे उसी में चेक करते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये देखिए, पाई करके गोला कर दिया गया है, फिर यहाँ ऐसे करके 2 गोला कर दिया गया है, फिर गोलों की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हुआ, देखिए। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगा। तो 3 किस में है? 1 2 3 इसी में दिख रहा था, ये टिक कर देंगे। यहाँ 1 पाई है तो यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 2 पाई, यहाँ 2 पाई है तो यहाँ 3 पाई है, यहाँ भी 3 पाई होगा, देखिए 3 पाई है। इस प्रश्न का ही राइट जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आकृति आपको गिनना। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4, 1 5 6 7 8। 8 आकृति तो आप ऐसे सीधे सीधे गिन लीजिए। अब देखें, तो 8 यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक। तो 1 9, 1 10, 1 11, 1 12। तो 4 यहाँ पे आपका त्रिभुज मिल गया, तो 12 बन गया। इसको जब हटा देंगे तो 12 मिल गया। इसके अलावा कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हटा हटा के हमने तो देख ही लिया। इसको हटाया तो एक यहाँ मिल गया, इसको हटाया तो यहाँ मिल गया, इसको हटाया तो यहाँ मिल गया, इसको हटाया तो यहाँ एक वाला मिल गया। अब किसको हटाएंगे? अब किसी को नहीं हटाएंगे। इस प्रश्न का जवाब 12 ही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आज दोस्तों बस इतना ही। इन प्रश्नों को मैं करवाता रहता हूँ, ये बेहतरीन प्रश्न है, हर सेट में आते हैं। और ये जो आयोग का आरआरबी आयोग का क्वेश्चन पेपर है, वहीं से इन प्रश्नों को लिया गया है। तो ये आपको 100% पेपर में काम करेगा। अगर आप कोई डायरेक्ट नहीं फंसेगा तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं, अपने मन से सॉल्व करते हैं या इसको सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको कुछ नए प्रश्न तैयार होंगे। जैसे आपको यहाँ मिला होगा, और साथ ही साथ जो ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं उनकी जानकारी हुई होगी। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों आपको प्रश्न सॉल्व करके ही जान सकते हैं। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितना प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा। क्योंकि रेलवे में टाइम भी आपको बचाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना, और टाइम आपको लगभग 90 मिनट मिलते हैं। तो उसमें आपको 100 प्रश्न करने रहते हैं। तो आपको 90 प्रश्न तो वहाँ अटेम्प्ट करके आना है पेपर में, हर हाल में कैसे भी करके आपको 90 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।